हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्या ऐसा होता है, क्या ऐसी गलती कर देते हैं कि ड्यू डेट निकल चुकी होती है और लेबर पेन नहीं आता? कौन सी वो गलतियां होती हैं और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए? तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है या फिर होने वाला है या फिर रनिंग है, तो आप सब ये जरूर सोच रहे होंगे कि मेरी डिलीवरी कब होगी और वेट कर रहे होंगे कि डिलीवरी डेट कब आएगी, कब डिलीवरी होगी। और कई महिलाओं की डिलीवरी डेट निकल जाती है, लेबर पेन नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? कौन कौन सी वो चीजें होती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और हम गलती से वो कर देते हैं जिससे लेबर पेन नहीं आता? तो सबसे पहले कारण जानते हैं कि क्या कारण होते हैं। तो देखिए, ऐसी 6 गलतियां होती हैं जिससे लेबर पेन नहीं आता, ड्यू डेट निकल जाती है। सबसे पहला कारण देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट है तो आपको ये गलती पहली बात करनी नहीं है। आप ये ना सोचे कि 9वां महीना स्टार्ट हो गया तो जल्दी से लेबर पेन आ जाए, लेबर पेन क्यों नहीं शुरू हो रहा, ये सब नहीं सोचना है। क्योंकि 9वां महीना स्टार्ट होने के बाद कभी भी लेबर पेन नहीं शुरू होता सभी के साथ। कई महिलाओं का 9वां महीना स्टार्ट होते ही बेबी हो जाता है, कई महिलाओं का 9वां महीना खत्म होने वाला होता है तब बेबी होता है, और कई बार 9वां महीना पूरा होने के बाद बच्चा होता है। तो सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके बच्चे होने के तरीके अलग होते हैं। किसी की प्रेगनेंसी को अपनी प्रेगनेंसी से कभी भी कंपैरिजन, तुलना नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, महिलाएं बहुत गलती करती हैं, किसी की प्रेगनेंसी सुनती हैं कि 9वें महीने के बाद बेबी हो गया, मेरे तो क्यों नहीं हुआ, मेरा तो लेबर पेन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, 9वां महीना खत्म होने वाला है। तो थोड़ा वेट करो, आपकी जो ड्यू डेट है उस तारीख तक आपको वेट करनी चाहिए, उसके बाद अपने डॉक्टर के पास जाओ। कई बार पूरी ड्यू डेट निकल जाती है, उसके बाद बेबी होता है। कई बार डॉक्टर को फॉल्स लेबर पेन दिलवाने पड़ते हैं, उसके बाद बेबी होता है। कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, सी सेक्शन होता है, तब भी रीजन होता है लेबर पेन नहीं आता। तो किसी की प्रेगनेंसी की तुलना अपनी प्रेगनेंसी से करनी बहुत गलत बात है। क्योंकि महिलाएं अगर किसी से कंपैरिजन करती तो वहीं वो स्ट्रेस ले जाती है कि मुझे अभी तक लेबर पेन क्यों नहीं आया। और स्ट्रेस लेना प्रेगनेंसी में, जो बॉडी के लेबर पेन वाले हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी रिलीज नहीं करती अगर आप स्ट्रेस ले लेते हो। तो कभी भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस भी एक सबसे बड़ा कारण होता है लेबर पेन ना आने का। आपको 40 हफ्ते तक वेट करना है लेबर पेन का। 40 हफ्ते कंप्लीट हो गए, लेबर पेन नहीं आया, फिर अपने डॉक्टर के पास आप जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर जैसा कहते हैं, जो उनकी एडवाइस हो उसको फॉलो करें। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है लेबर पेन ना आने का ओवरवेट। बॉडी के अंदर ओवरवेट ज्यादा गेन हो जाता है तब भी लेबर पेन नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। देखिए, आपका ओवरवेट गेन है तो अगर आप पुश करोगे तो बेबी डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि बेबी का भी वेट गेन होगा। नॉर्मल बच्चा 2 से 2.5 केजी, 3 केजी का बच्चा नॉर्मली हो जाता है, मगर ओवरवेट अगर है बेबी का और आपका तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा कारण है ओवरवेट। तीसरा सबसे बड़ा कारण है बॉडी में कम वजन। अगर आपका वेट बहुत कम है, बच्चे का वजन बहुत कम है, तब भी लेबर पेन नहीं आता। जितनी मर्जी कोशिश कर लो तब भी नहीं आएगा। तो अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट है या 8वां महीना स्टार्ट है, आपको लग रहा है मेरा वेट कम है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं वजन कम है बच्चे का और आपका, तो डॉक्टर से सलाह लो। ऐसी ऐसी चीजें खाओ जिससे वेट गेन हो। ऐसा नहीं कि आप तली भुनी चीजें खाओ, बाहर के नूडल, बर्गर, पिज्जा खाना शुरू कर दो जिससे वेट गेन हो जाए। हेल्थी तरीके से वेट गेन करना है। गलत तरीके से वेट गेन करोगे तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। जूस पियो जिससे आपका वेट अच्छा हो, हाइड्रेट रहो, पानी अच्छे से पियो ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। क्योंकि एक रीजन होता है लेबर पेन ना आने का बॉडी में डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की मात्रा कम होना। ये भी सबसे बड़ा कारण होता है। गर्मियां हैं चाहे सर्दियां हो, पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है। बॉडी जितनी हाइड्रेट रहेगी उतना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे, मांसपेशियों में उतना ही लचक आएगा और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप उतने ही बढ़ जाएंगे। जितना आप पानी कम पियोगे, जैसे सर्दियों में महिलाएं क्या करती है कि प्यास नहीं लग रही, बार बार यूरिन जाना है तो पानी नहीं पीते, तो इससे क्या होता है बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है और लेबर पेन नहीं आता, फिर डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ जाता है। तो इस चीज से भी बचना है कि पानी आपने भरपूर मात्रा में पीना है। चौथा, पानी की थैली के अंदर पानी कम होना, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन होता है लेबर पेन ना आने का। आपने देखिए बहुत सारे केस में देखा होगा कि सब कुछ प्रेगनेंसी में ठीक होता है, लेकिन टिल जब स्कैन कराया जाता है तो पता लगता है पानी की जो थैली होती है जिसके अंदर बेबी होता है उसके अंदर पानी की मात्रा कम होती है, जिससे लेबर पेन आता नहीं है। लेबर पेन नहीं आएगा, ड्यू डेट निकल चुकी है, तो डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ जाता है। तो पानी की थैली में अगर पानी कम होता है तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि पानी कम है, यानी कि जिसे बोला जाता है एमनियोटिक फूड। क्योंकि पानी की थैली के अंदर पानी कम हुआ तब भी ये बच्चे के लिए भी रिस्क है, क्योंकि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं सी सेक्शन होगा, और बोला जाता है कि पानी भरपूर मात्रा में पियो, जूस पियो, नारियल पानी पियो, नींबू पानी पियो, ताकि आपका जो पानी की थैली में पानी कम है वो एक लेवल पे आ जाए। ठीक है।
पांचवा सबसे बड़ा रीजन होता है थायराइड, बीपी, शुगर। प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को थायराइड होता है। थायराइड से भी एक रीजन होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सी सेक्शन होता है, या आपका शुगर बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा हुआ है शुगर प्रेगनेंसी में, तब भी आपको लेबर पेन नहीं आता। बीपी हाई होता है तब भी लेबर पेन नहीं आता। बीपी लो होता है तब भी लेबर पेन नहीं आता। तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो देखिए आपका बीपी ठीक होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ब्लड ठीक होना जरूरी है। अगर प्रेगनेंसी में आपका ब्लड भी कम है आपकी बॉडी में तब भी लेबर पेन नहीं आता, डॉक्टर को सी सेक्शन करना होता है। 10 से 11 ग्राम खून जरूर होना चाहिए, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तभी आपको लेबर पेन आएगा। तो अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट है और ब्लड कम लग रहा है, आपको आपने टेस्ट कराया कम है, तो आप चुकंदर, अनार, जूस संतरे का पी सकते हो, क्योंकि इससे बहुत जल्दी से ब्लड फ्लो बढ़ता है। और डॉक्टर की एडवाइस में उनसे मेडिसिन, मल्टीविटामिन की मेडिसिन जरूर लिखाएं, ताकि आपका ब्लड अच्छे से पूरा हो जाए और आपको लेबर पेन टाइमली आ जाए। छठा सबसे बड़ा कारण होता है पीरियड डेट जो लास्ट मिस होती है ना आपकी, यानी कि जो लास्ट मिसिंग डेट है पीरियड्स की, वो आप गलत याद रहती है आपको। मान लीजिए आपको मई में लास्ट डेट आई है और आप लिखवा रहे हो जून में आई है, जुलाई में आई है, और तो फिर आपको 9वें महीने पेन कहाँ से आएगा, क्योंकि आपने गलत डेट ही चुनी हुई है, आप महीना ही भूल गए हो। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपनी जो पीरियड मिसिंग डेट है ना, वो सच वाली भूल जाती है, गलती से उन्हें दूसरी याद रह जाती है। तो जिससे आप वेट कर रहे हो लेबर पेन आएगा आएगा आएगा, और लेबर पेन तो नहीं आता, क्योंकि आप प्रेगनेंसी की ही पूरी जर्नी को गलत बताए बैठे हो। तो ये भी एक कारण होता है। तो जब आपका पीरियड डेट मिस हो, उसको एक नोट कर लो कॉपी में, ताकि आप कभी भी उसे गलत ना कहो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप गलत नोट करवाते हो डॉक्टर को, तो डॉक्टर तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट करेगा, और डॉक्टर बोलेगा कि बच्चा तो इस हिसाब से बहुत वीक है, तो आपको भी टेंशन होगी वीक क्यों है, प्रेगनेंसी डेट तो मेरी, पीरियड मिसिंग डेट तो ठीक है, लेकिन गलत होती है पीरियड मिसिंग डेट। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर पीरियड मिसिंग डेट आपकी गलत हुई तब भी आपको टाइमली लेबर पेन नहीं आएगा, क्योंकि सर्कल तो आपका उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आप डेट गलत लिखवा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पेन तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा ना। तो इसीलिए ये भी एक रीजन होता है। तो उस टाइम पे आप जल्दी कर जाते हो, और कई बार प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। लास्ट एक सिम्टम की बात करते हैं, लेबर पेन क्यों आखिर नहीं आता है। सबसे मैंने पहले आपको बताई थी ना बात की, स्ट्रेच, ज्यादा सोचना, ज्यादा टेंशन लेना कि लेबर पेन कब आएगा, कैसे आएगा, कब होगा बेबी, कैसे पता लगेगा, हॉस्पिटल जाना है। प्रेगनेंसी जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसको इंजॉय करो आप, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जिससे आपको नींद भी नहीं आएगी, बच्चे का पेट में विकास भी रुक जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल मत करो। मेरा ये मानना है प्रेगनेंसी आपकी जो जर्नी है बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करो। जब डॉक्टर ने आपको बोला है इस डेट पे आना है, तो उस डेट पे आप देखिए 9 महीने के बाद ना हर एक हफ्ते डॉक्टर आपको विजिट पे बुलाता है, ताकि डॉक्टर को पता लग सके बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चा कितना हेड डाउन कर चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको हर हफ्ते बुलाता है। और जब डॉक्टर को लगेगा कि अब डिलीवरी होने वाली है, आपको 2 दिन के बाद आना, 3 दिन के बाद आना, तो उसी तरीके से आप विजिट को फॉलो करो, ताकि डॉक्टर को पूरा प्रॉपर पता रहे कि बच्चे की क्या पोजीशन है, और डॉक्टर उसी की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका चेकअप करेंगे और आपको आपके डिलीवरी के डेट पे बुलाएंगे। देखिए, लेबर पेन ना आने का रीजन होता है बहुत ज्यादा आराम करना। कई महिलाएं प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा आराम करती हैं, जिससे क्या होता है मांसपेशियों में अकड़ आ जाती है, मांसपेशियों में लचक नहीं आती, जिससे लेबर पेन नहीं उठता। तो ये भी एक कारण है। तो अपने आप को इतना रेस्ट भी ना दो कि आपको लेबर पेन ना आए, और इतना ज्यादा आपको थकाओ भी मत कि अब बहुत जल्दी से बच्चा हो गए। कई बार क्या होता है कि पहला बच्चा तो प्री मैच्योर हो जाता है और दूसरे बेबी के टाइम पे आपको लेबर पेन नहीं आता, तो ये भी एक कारण होता है। तो इसलिए इतना ज्यादा भाग भाग के आपको काम भी नहीं करना है कि बच्चा प्री मैच्योर हो जाए। बच्चा 40 हफ्ते के बाद होता है, बच्चा हेल्दी होता है। 9वें महीने के स्टार्टिंग में हो जाए बच्चा, वो भी हेल्दी है, लेकिन 8वें महीने में बच्चा होता है तो प्री मैच्योर होता है, वो हेल्दी नहीं होता है। और एक सबसे बड़ा कारण होता है लेबर पेन ना आने का कि आपकी पहली प्रेगनेंसी है। कई महिलाओं की देखिए पहली प्रेगनेंसी होती है, तो ना थोड़ा सा उनको लेट लेबर पेन आता है, और महिलाएं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट करती है कब आएगा पेन, कब पता लगेगा लेबर पेन है, अब हॉस्पिटल जाओ। ये चीजें बहुत सारी मन में चलती है। तो एक ये भी कारण होता है कि जब पहला बेबी होता है तब भी थोड़ा सा लेट आपको लेबर पेन आता है। तो आपको वेट करनी है, पेशेंस रखो, बेबी ने तो आ ही जाना है, प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो पेन आएगा, वेट करो। ये मत सोचो कि पेन क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वेट करो। और जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है उनको पेन आ जाता है टाइमली, क्योंकि बच्चा पहले हो चुका होता है, तो दूसरा बच्चा आराम से आ जाता है। कई बार दूसरा बच्चा नहीं, मतलब जैसे पहली आपका ऑपरेशन से बच्चा और दूसरा में भी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके अगर ऑपरेशन से हुए तो दूसरा भी ऑपरेशन से ही होगा, कई बार वो नॉर्मल भी हो जाता है। बट आपको वेट करनी है, पेशेंस रखना है। जो टाइम आपको डॉक्टर ने दिया है उस तक आप टाइम से वेट करें। अगर वो टाइम निकल चुका है फिर अपने डॉक्टर के पास जाए, एडवाइस ले।
अब पेन नहीं आए तो क्या करना चाहिए? वैसे तो देखिए ऐसा बोला जाता है 9वें महीने से आपको गर्म तहसील की चीजें खानी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आप खा सकते हो, केसर वाला दूध पी सकते हो, हल्दी वाला दूध पी सकते हो, इससे लीवर पेन आ जाता है। इसके साथ साथ ही जब सुबह उठते हो तो गर्म पानी से शुरुआत करो। इससे होता है कि क्या, मांसपेशियों में लचक आता है और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाते हैं। आप पोछा लगा सकते हो घर में, अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, अगर आपका प्लेसेंटा बहुत ज्यादा लो लेंग है तब आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर उस टाइम पे बेड रेस्ट बोलते हैं। प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये काम कर सकते हो। इसके साथ साथ आप डॉक्टर की राय लें, डॉक्टर जो आपको कहते हैं वो पूरी चीजें फॉलो करें, क्योंकि डॉक्टर आपको सही एडवाइस देंगे, आपकी प्रेगनेंसी को वो अच्छे से जज कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये 7-8 रीजन है जिससे लेबर पेन नहीं आता। वैसे तो जो ड्यू डेट दी होती है ना उस तक आपको वेट करनी चाहिए, बट लेबर पेन फिर भी नहीं आ रहा है, फिर अपने हॉस्पिटल जाए, क्योंकि डॉक्टर आपको फिर फॉल्स लेबर पेन दिलवाएंगे, इंजेक्शन देंगे, तो उससे आपको लेबर पेन आ जाता है, तो आपकी डिलीवरी हो जाती है। अगर नहीं आता फिर आप डॉक्टर आपका सी सेक्शन करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ना गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता लग सके कि लेबर पेन क्यों नहीं आता टाइम से। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।